हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय ये है कि कई सारी अफवाहें उड़ रही हैं रीट के बारे में कि इसका एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, पहले जैसा पैटर्न होगा, क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे जो बयानबाजी चल रही है उनके पीछे का क्या थॉट हो सकता है सरकार का। तो उस चीज़ के बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और रीट से संबंधित जितनी भी समस्याएँ इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। आप अपनी तैयारी को किस तरह से कंटिन्यू रख सकते हैं कि किसी भी तरह का अगर चेंजेज होता है तो आपकी तैयारी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम उन चीज़ों पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे मेन बात तो ये है कि रीट जो बढ़ती है इसमें बदलाव होते रहते हैं और आने वाले समय में भी काफ़ी बदलाव होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम रीट के बारे में चर्चा करें कि रीट क्या है, तो रीट के बारे में मैं बता दूं कि ये जो रीट है ना, ये एक पात्रता परीक्षा है। और अब तक का जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो है रीट के बारे में उसका ये है कि रीट पात्रता परीक्षा है और जो स्टूडेंट 3rd ग्रेड की तैयारी करता है उसको इस पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इसको पास करना पड़ता है। पासिंग मार्क है 90%, जिसके 90% है वो पास है और वो आजीवन पास है, उसकी वैलिडिटी है वो आजीवन कर दी है। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट है वो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जिन स्टूडेंटों ने ये पास कर रखा है उसको दोबारा इसको देने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपनी 3rd ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका जो फोकस है मेन वो है कि 3rd ग्रेड की जैसी वैकेंसी आती है तो अपन इसकी तैयारी में अभी से लग जाएंगे। लेकिन अब अफवाह क्या उड़ रही है कि ये रीट जो भर्ती परीक्षा है और इसके बाद में जो मेन परीक्षा लगती है अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा, इसके बाद में लगती है। ये पहले रीट लगेगी फिर ये लगेगी। तो अफवाह उड़ रही है कि इन दोनों के बजाय हम एक कॉमन भर्ती करेंगे। ठीक है, एक कॉमन एग्ज़ाम करवाएंगे और उसके माध्यम से हम जो 3rd ग्रेड के टीचर हैं उनका सिलेक्शन करेंगे। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि इस रीट को ये चाहकर भी नहीं हटा सकते। RTE के तहत ऐसा प्रावधान है कि इस रीट को नहीं हटा सकते ये लोग। तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 3rd ग्रेड टीचर की तो बेशक आप रीट के सिलेबस को फॉलो कीजिए। रीट का सिलेबस क्या है? रीट का सिलेबस है, एक तो अपन की सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकती है जैसे साइंस मैथ, ठीक है, या सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये तो अपन की हो गई सब्जेक्ट। दूसरा है अपना भाषा। भाषा अपन की 2 होती हैं, पहली हिंदी हो सकती है, दूसरी संस्कृत हो सकती है। तीसरा जो इसका सिलेबस का पॉइंट है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसका ये सिलेबस है। अब रीट को तो ये हटा नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि इसके जो पैटर्न है, इसका जो सिलेबस है उसमें कठिनाई का जो स्तर है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं। जैसा अब की बार किया था, जैसे 12th से इसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन लेवल का इन्होंने कठिनाई स्तर कर दिया था। तो ऐसा अब भी इसका जो वो स्तर है कठिनाई का उसको या तो ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, या इसमें और कुछ चीज़ें कंबाइंड कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी जो ये चीज़ें हैं जैसे मनोविज्ञान है और अपन की सब्जेक्ट है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपको 3rd ग्रेड में भी पढ़नी है और इसमें भी पढ़नी है। तो ये तो हो गया रीट के बारे में। रही बात एक पेपर अगर करवाते हैं ये, तो जैसे पहले करवाते थे, जैसे जो पहले वो था ना सिस्टम की 90:10, उससे पहले 70:10, यानी 70% तो रीट के जुड़ेंगे, 30% ग्रेजुएशन के जुड़ेंगे। 90:10 में क्या था कि 90% रीट के जुड़ेंगे और 10% ग्रेजुएशन के जुड़ेंगे। तो इससे स्टूडेंट को नुकसान होता था। नुकसान ये था कि कई स्टूडेंट ऐसे थे जो फर्जी डिग्री बनवा कर ले आए अदर स्टेट से और उनमें उनकी परसेंट हाई थी। तो जाहिर सी बात है कि उनको तो इसमें फ़ायदा मिलना ही है। जो स्टूडेंट जी जान मेहनत कर रहा है, जी जान लगा के अपना सब कुछ दाव पे लगा कर मेहनत कर रहा है, उसको तो इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। और जो थोड़ी सी मेहनत करके रीट में बढ़िया नंबर ले आया और बाहर से जो अपनी फर्जी डिग्री है उसकी एक्स्ट्रा जो बड़ी हुई परसेंट है उसको मिलाकर उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो सामने वाला तो यही सोचेगा कि यार मेरी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा।
तो इसलिए ये चीज़ें गलत थी पहले, जो 90:70:30 का ये जो रेशियो था ये गलत था। और एक एग्ज़ाम अगर होती है तो इसी तरह का कोई ना कोई सीन बनेगा, तो वो गलत है। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, इससे एक फ़ायदा ज़रूर होता है स्टूडेंट को कि प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि पहले रीट करवानी पड़ती है गवर्नमेंट को, फिर रीट के 4-5 महीने बाद फिर मेन एग्ज़ाम होती है। लेकिन हमें प्रक्रिया के टाइम के बजाय अगर वाकई में जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है उसको अगर उसकी मेहनत का फल मिलता है तो हम थोड़ा सा और सब्र कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो ये चीज़ें हम इन जो एक एग्ज़ाम होगी उसके हम सख्त खिलाफ हैं और इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो अगर स्टूडेंट कुछ भी इसमें चेंज होता है और अपने आप को मैनेज करता है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस होना चाहिए ना, कि अगर कुछ भी मान के चलो कुछ भी चेंज होता है इसमें, एक एग्ज़ाम हो या 2 एग्ज़ाम हो या पहले की तरह हो या कुछ भी, अगर इसमें चेंजेज होता है तो हम अपने आप को किस तरह से मैनेज करें, हमारी तैयारी को किस तरह से कंटिन्यू करें। क्योंकि एक जब अफवाह उड़ती है तो लाखों स्टूडेंटों के माइंड पर असर पड़ता है। वो ये सोचता है कि यार अब मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पढ़ूंगा जो काम आएगा या नहीं आएगा, या ऐसे ही। मतलब जो स्टूडेंट दिन रात एक कर रहा था ना, वो एक बयान के चक्कर में सब कुछ छोड़ देता है और वो मस्ती मजाक के मूड में आ जाता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है कभी कभार। फिर वो ये सोचता है कि यार अब क्या करूँ, फिर वो वीडियो सर्च करता है यूट्यूब वगैरह पे, तो सभी तरह की एक जैसी वीडियोज़ मिलेंगी। अब इसमें स्टूडेंट एक गलती करता है कि वीडियोज़ देखने के बजाय वो अगर खुद के दिमाग को सर्च करे ना, स्वयं विवेक को अगर सर्च करे तो उसका जवाब उसको वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो अगर किसी टीचर ने कह दिया कि नहीं यार आपको पढ़ाई अभी छोड़ देनी चाहिए और बाद में देखेंगे इसको, तो वो अपने माइंड को ऐसे ही सेट कर लेता है कि यार चलो उस टीचर ने कहा था तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं अपन बाद में पढ़ लेंगे। किसी ने कह दिया नहीं यार पढ़ाई कंटिन्यू करो आप, तो वो कंटिन्यू करने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए और ख़ुद के दिमाग का यूज कीजिए आप, कि अगर चेंज होता है तो क्या चीज़ ऐसी कॉमन है जो चेंज नहीं हो सकती। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा खुद सोचोगे ना तो पता चल जाएगा आपको। देखिए थोड़ा सा मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि अपन का जो सिलेबस था पहले, देखिए 3rd ग्रेड वाला, इसमें क्या था, जो रीट की पात्रता थी उसमें अपन को सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती थी अपन की, ठीक है, साइकोलॉजी, और अपन की जो लैंग्वेज है वो, और एक क्या रह गया इसमें, सब्जेक्ट साइकोलॉजी लैंग्वेज, हाँ 3 हुई ना ये। इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट पे या तो हिंदी हो सकती है या कोई भी और सब्जेक्ट हो सकती है, जैसे संस्कृत, ठीक है। ये हो गया अपन की एक तो सब्जेक्ट हो गई, जिसमें सब्जेक्ट में या तो सोशल साइंस आ सकती है या साइंस और मैथ आ सकती है, ठीक है। फिर साइकोलॉजी अपन को सबको पढ़नी है। अब इसका क्या है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 × 5 सब्जेक्ट हो गई, एक साइंस का और एक मैथ का। इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसके 30 आएंगे और इसके 30 आएंगे। अब कितना हो गया, इसके भी 30 आएंगे, यानी 5 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए। ये इसका एक एग्ज़ाम पैटर्न था। और अपन की जो फिर जो मेन एग्ज़ाम लगेगी उसका भी ये पैटर्न था। उसमें क्या था, राजस्थान जीके के वेटेज को ज़्यादा महत्व दिया था। राजस्थान जीके, शैक्षिक परिदृश्य और वही सब्जेक्ट अपन की, सब्जेक्ट में जैसे साइंस मैथ मान लो, साइंस मैथ हो गया, ठीक है, और साइकोलॉजी हो गई, टीचिंग मेथड हो गई, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें देखिए कॉमन क्या चीज़ है जो हमको कंटिन्यू पढ़ना है। अपन की जो सब्जेक्ट है वो रीट में भी है और अध्यापक जो सीधी भर्ती परीक्षा है उसमें भी है। किधर गया सब्जेक्ट, ये रहा। ये चीज़ें अपन को कॉमन है। तो इसमें क्या है, अपन को सब्जेक्ट तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारी रीट में भी है और सब्जेक्ट हमारी जो सीधी भर्ती परीक्षा 3rd ग्रेड की, और 2 पेपर होते हैं तो वहाँ पे भी काम आने वाली है। अब आपको समझ में आ चुका, अगर एक एग्ज़ाम होगी तो भी हमें सब्जेक्ट पढ़नी है, और अगर 2 एग्ज़ाम होती है पहले की तरह तो भी हमें सब्जेक्ट तो हमारे आगे काम आने वाली ही है। तो इसलिए सब्जेक्ट को नकारना नहीं है, आपको सब्जेक्ट को तो आपको
पढ़ के चलना है। दूसरा आपको क्या कंप्लीट करना है, देखिए साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी है अपना साइकोलॉजी वाला, और साइकोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ पे भी है। यानी कि अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी है। अब वो पात्रता परीक्षा में भी आपको पढ़नी है, और वो की वही साइकोलॉजी आपके काम आ जाएगी जो मेन एग्ज़ाम लगेगी 3rd ग्रेड वाली, उसमें भी काम आ जाएगी। तो साइकोलॉजी को भी आप तैयार कर सकते हैं। टीचिंग मेथड, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड आपको साथ में पढ़ने हैं, तो वो आप यहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं। राजस्थान जीके इसको आप अभी से तैयार करो, क्योंकि ये रीट पात्रता परीक्षा में तो नहीं है, लेकिन हमें राजस्थान जीके पढ़ना है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में काम आता है। ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है राजस्थान गवर्नमेंट की जिसमें राजस्थान जीके हमें नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ज़्यादा काम आएगा, कहीं कम आएगा, लेकिन इसमें तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसका ये मान लो लगभग 45% का वेटेज है इसमें। 45% तो जीके है अपनी। तो ये कितना बड़ा रोल है इसमें। अगर 3rd ग्रेड के 2 पेपर लगते हैं तो हमें क्या करना है, एक तो कॉमन अगर तैयारी करते हैं हम न्यूट्रल होके कि यार चलो अपन पता तो ये नहीं है कि 1 पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, लेकिन अपन तैयारी कर रहे हैं। तो अब तैयारी करेंगे तो उसके लिए हमें राजस्थान का जीके, ठीक है, साथ में अगर आप करंट पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ना भी चाहिए करंट, क्योंकि करंट से आदमी को पॉजिटिविटी मिलती है, वो मोटिवेट रहता है ऑलवेज, क्योंकि वो सारी जो नई नई चीज़ें हैं उनसे अवेयर रहता है। तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन, उनको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, फिर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। ठीक है, तो एक तो राजस्थान जी के पढ़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसको, एक साइकोलॉजी, ठीक है, ये हो गया अपना, और टीचिंग मेथड। ये अगर आप 4 चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी रुकावट के, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कितना भी बड़ा परिवर्तन आ जाए एग्ज़ाम पैटर्न में या सिलेबस में, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें रहेंगी 10-20% जो प्रॉपर सिलेबस आने के बाद में उन चीज़ों को एनालिसिस करके उनको अलग से पढ़ सकते हो, तो आपको उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो ये मेरा एक मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि स्टूडेंट ये कम चाह रहे हैं कि यार एग्ज़ाम में बदलाव होगा या नहीं होगा, लेकिन ये ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि यार हम कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें, क्योंकि पढ़ाई पूरी तरह से उनकी डिस्टर्ब हो चुकी है। और उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, रीट को पूरी तरह से गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए रीट को आप ध्यान में रखते हुए और ये चीज़ें फॉलो करेंगे आप, तो आप बच सकते हैं। अदरवाइज होगा वही, आगे एकदम से आपके सामने सिलेबस आएगा, एकदम से एग्ज़ाम डेट आएगी, एकदम से एग्ज़ाम का दिन आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया क्या नहीं हुआ। क्योंकि जो पिछले जो भर्तियों में जो स्टूडेंट रहे हैं उनसे कभी पूछना कि किस चीज़ में कमी रही जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो एक कमी मात्र ये है कि हमने हमारी जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत नहीं बनाया। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है कि आपको राजस्थान जी के, उसके साथ साथ में करंट पढ़ना है, सब्जेक्ट अपनी जो भी है, मैथ साइंस है या सोशल साइंस है जो भी है, और जो अपनी साइकोलॉजी है उसके साथ में सब्जेक्ट के जो टीचिंग मेथड है वो आपको तैयार करने हैं। राजस्थान जी की नई वाली या पुरानी वाली कोई सी भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अब जिनके पास में पुरानी वाली जी के है वो पुराने वाली पढ़िए। मैं बता दूं आपको कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब तक जो भी पेपर लगे राजस्थान के जिसमें राजस्थान जी के आई है वो ओनली पुरानी जी के ही आई है। 1-2 क्वेश्चन अगर आ भी गए हैं गलती से तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और आने वाले टाइम में भी 1-1.5 साल 2 साल तक तो ये मान लो पुराने पैटर्न से ही आएंगे। एग्ज़ाम के जो पेपर क्वेश्चन है ना वो पुराने पैटर्न से ही क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान जी के। अगर नए को पैटर्न से आए भी ना तो कितने से आएंगे, 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। तो पुरानी जी के ही पढ़िए ना अपनी, और अगर आपके पास में टाइम बचता है तो नई जी के देख लीजिए उठा के, अपडेट हो जाएंगे उस चीज़ से आप। और अगर आप पुरानी जी के पढ़ते हैं और करंट पढ़ते हैं तो आपको नई जी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक अपना काम जो करंट में जो आएंगे ना वो हो जाएगा अपना काम। अगर नई जी के आई तो वो करंट के रूप में ही आएगी आपको, तो करंट ज़रूर तैयार करना। अगर आप पुरानी जी के पढ़ रहे हैं नो डाउट पढ़ते रहिए।
तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।